लॉर्ड बुद्धा मैत्री संघ भद्रावती द्वारा आयोजित विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके 125वें जयंती अवसर पर धर्म क्रांति महोत्सव तथा संविधान प्रबोधन अभियान 27 व 28 फरवरी को भद्रावती के ऐतिहासिक बुद्ध लेनी में रखा गया था। कार्यक्रम में बतौर अध्यक्ष आगरा के श्रद्धेय भदंत आनंद महाथेरो तथा प्रमुख अतिथि के तौर पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर, साथ ही एनजी घोटेकर, राजेश मोहन, लॉर्ड बुद्धा टीवी संचालक भैयाजी खैरकर, देवीदास घोड़ेसवार, विनोद खोबरागड़े, भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो, भिक्खु सच्चक थेरो, भिक्खु श्रद्धानंद रेवधम्मो, भदंत सत्यानंद महाथेरो, भिक्खु संघवंश, भिक्खु रत्न बोधि आदि उपस्थित रहे। इस 2 दिवसीय आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम लिए गए तथा विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें संविधान और वास्तविक स्थिति, धम्म आज और कल, बुद्ध धम्म के 4 आधार स्तंभ आदि विषय शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थितों के हाथों ज्योति प्रज्वलित और मालार्पण से हुई, जिसके बाद सामूहिक वंदना ली गई। उपस्थितों की पारंपरिक अगवानी की गई, जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। श्री अहीर ने इस दौरान अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सैकड़ों समाज अनुयायी शामिल थे। श्रद्धेय भगवान गौतम बुद्ध जी की अनुयायी के रूप में हम देखते हैं। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया है। मैं सभी यहाँ पर उपस्थित भिक्खु संघ और भदंत जी के आशीर्वाद के साथ में आपके साथ में 2 शब्द कहते हुए मैं इतना जानता हूँ कि इस भारत भूमि में जब कभी भारतवर्ष के नाम से पहचान, और नेपाल भी भारत का हिस्सा ही था, नेपाल भी भारतीय संस्कृति से प्रतीक माने जाते हैं, और यहाँ पर जन्म लेने के बाद तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी ने समाज की दुरावस्था देखते हुए बड़े बड़े राजमहलों को ठुकराते हुए इस समाज की सेवा के लिए बाहर निकले, अनेक यातनाएं देखी, सहन की, और भगवान गौतम बुद्ध जी ने बड़ी तपस्या के बाद इस बुद्ध धर्म की स्थापना की थी, जिसे हम लोग आज मानते हैं, स्वीकार करते हैं। मुझे यहाँ पर एक बात कहते समय बड़ा आनंद होता है कि जिस शांति की खोज में आज जो दुनिया दौड़ रही है, जहां वहां देखिए आतंक मचा हुआ है, अब दुनिया को यह समझने लगा है कि भारत भूमि से जो संदेश निकला था शांति का, उस संदेश का क्या महत्व था जो 2500 वर्ष पूर्व तथागत भगवान बुद्ध जी ने इस दुनिया को संदेश दिया था। अब दुनिया शांति के लिए तरस रही है, खोज रही है, और यह संदेश हमने अनेक वर्ष पूर्व देश से दिया था। देश के प्रधानमंत्री स्वयं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जब घूमते हैं तो दुनिया में हर स्थान पर भगवान गौतम बुद्ध जी का वो संदेश लेकर चलते हैं कि विश्व शांति के लिए जो संदेश भगवान बुद्ध जी ने दिया था। हम सब अनुयायी हैं, ये जरूरी नहीं कि हर किसी ने भगवान गौतम बुद्ध धर्म का स्वीकार करना, लेकिन हम लोगों ने स्वीकार किया है। यहाँ पर मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, इस देश के सुपुत्र भारत माता के बेटे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस समय घोषणा की थी, मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है लेकिन मैं हिंदू धर्म में मैं मृत्यु के पूर्व रहना नहीं चाहता, ये घोषणा जरूर की थी। बहुत ही चिंतन अभ्यास करने के बाद अपने भाइयों पर होने वाले अत्याचारों को देखकर तब तत्कालीन समय में
दुनिया भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। जो वेदनाएं थी, जो दुख था, उसको देखते हुए बड़े विचारों के साथ में तथागत भगवान बुद्ध के इस धर्म को स्वीकार करते समय इन सभी भाइयों को, अनुयायियों को उन्होंने धम्म दीक्षा दी थी नागपुर सरी के शहर में। और जब धम्म की दीक्षा दी तो उनके दिल में कितना प्रेम होगा भारत माता के प्रति, ये संदेश हमको मिलता है। मैं उस और ध्यान दिलाऊंगा कि तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेके तो निजाम से लेके अनेक धर्मावलंबियों ने काफी प्रयास किया, मिशनरी ने काफी प्रयास किया, लेकिन जिस धम्म का स्वीकार किया वो धम्म को हम आज यहाँ पर एक बड़ी क्रांति महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और बड़े आदर के साथ में और हम सब लोगों ने इस बात को मानना चाहिए कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब जी ने भगवान गौतम जी का धम्म स्वीकार करने के बाद में जो स्थिति देश में निर्माण हुई है वो स्थिति बहुत अच्छी है, पोषक है देश के लिए। अगर थोड़ा सा भी चिंतन करने में, गुस्से में, क्रोध में अगर थोड़ा विचलित होते हुए भगवान गौतम बुद्ध जी को डॉक्टर बाबा साहेब नहीं स्वीकारते तो हम समझ सकते हैं कि आज की क्या स्थिति निर्माण होती है। और जो स्थिति में हम जी रहे हैं तो मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हम सभी भारतीयों पर, 125 करोड़ जनता पर इस बात का अवश्य चिंतन विचार करने के लिए हम मजबूर हैं कि कितना बड़ा एहसान किया है बाबा साहेब ने हम लोगों पर कि उन्होंने गौतम बुद्ध जी का धर्म स्वीकार किया है। बहुत अधिक कामना देता हूँ तथागत भगवान बुद्ध, भारत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, यहाँ के सभी आर्य भटंत, सभी धम्म संघ और विशेष करके मैं देखता हूँ कि आज का लॉर्ड बुद्धा जो चैनल है ये देश के लिए काम कर रही है। मैं स्पष्ट कहता हूँ काफी अच्छा काम हो रहा है, लोगों के बीच अच्छा मैसेज जा रहा है और ये जाना चाहिए था। ये तो दुनिया में जिसे सिक्योरिटी है यहाँ तो सम्मान होना ही चाहिए, हो भी रहा है। और भी इसका हम इस नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए हम भगवान बुद्ध के विचार पूरे देश में और भी अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर शुभकामना देता हूँ और इस अच्छे कार्यक्रम में मुझे आपने बुलाया, मैं आपका आभार भी मानता हूँ कि सूचनाएं मुझे मिली है। इतना कहूँगा कि ये जो सुंदर निसर्गरम्य स्थान है, इस स्थान को और भी सुंदर बनाने का काम हम लोगों पर जिम्मेदारी है। जो भी स्थान पर यहाँ पर बौद्ध लेनी है इसे और भी सुंदर परिसर बनाया जा सकता है। जो भी यहाँ से मुझे सूचना मिलेगी उस सूचना का हम पालन करेंगे। सरकार का मंत्री के रूप में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ चंद्रपुर का यह स्थान बहुत सुंदर बनेगा और इसलिए हम मिलकर काम करेंगे और मैं आपके साथ में हमेशा रहूँगा। मैं आज इस उपक्रम के लिए पुनः एक बार शुभकामना देता हूँ और मैं किसी वजह से यहाँ से बहुत देर में यहाँ नहीं बैठूँगा।